Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In previous lecture we have discussed landform made by river, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए we have left to discuss delta stage. So today we will discuss delta stage and landform made by river, while also we will discuss glacier and types of glacier. So let's to start delta stage. Delta stage, the last stage when river enters into a lake, sea or ocean. यानी ये दरिया का सबसे आखिरी मरहला है जहाँ दरिया झील या समंदर में दाखिल होता है. In this stage the work of river is deposition, यानी कि इस मरहले में दरिया का सारा अमल तहनशीनी के सूरत में होता है. यानी कि इस स्टेज में दरिया मवाद जो अपने साथ लाए हैं वो छोड़ जाते हैं. तहनशीनी का अमल इसी स्टेज में होती हैं. इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म इन लोअर केस आर, जिसमें फर्स्ट नंबर ब्राइडेड stream channel raised up due to extensive deposition. As a result, river divided into several narrow channels instead of flowing in single course. यानी कि बहुत ज़्यादा तहनशीनी से दरिया की लेवल जो है वो ऊपर जाकर दरिया मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार कर लेते हैं बजाय इसकी के एक ही जगह या रास्ते में बह जाए. यहाँ पर आप देख रहे हैं तो तहनशीनी का अमल ज़्यादा होता है, लिहाजा दरिया जो है इसी स्टेज में मुख्तलिफ किस्म के रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, जिसे ब्राइडेड स्ट्रीम का नाम दिया जाता है. सेकंड नंबर डेल्टा. तो when river enters into lake, sea or ocean, only fine materials like clay etc. transported up to end. These materials deposited at the mouth of river is a result delta formed. यानी जब दरिया किसी झील या समंदर में दाखिल होता है तो इसका सफ़र ख़त्म हो जाता है. ये लास्ट स्टेज है, कैचमेंट एरिया. इस मुकाम पर दरिया का वज़न सिर्फ छोटे ज़रात और रेत पर मुश्तमिल होता है. दरिया इस मवाद को अपने दहाने पर ज़हीरा कर देता है और एक त्रिकोण नमा ज़मीनी शक्ल बनाता है, जैसे डेल्टा का नाम दिया जाता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं. इसी ज़मीनी नक्श को हम डेल्टा इसलिए कहते हैं, टर्म डेल्टा ड्यू टू द रिजेंबल्स ऑफ ग्रीक लेटर, क्योंकि ये यूनानी हर्फ डेल्टा की तरह होता है. अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में दरियाई सिंध ने बहिरा अरब में दाखिल होने के मुकाम पर 1,63,000 मुरब्बा किलोमीटर वसी डेल्टा बनाया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा समझा जाता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेल्टा को ज़्यादा तहनशीनी के अमल की वजह से ये दरिया का पानी मुख्तलिफ किस्म के रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी शक्ल डेल्टा की तरह होती हैं. इस वजह से उसे डेल्टा का नाम दिया जाता है. अब इसके बाद हमारा डिस्कशन वो है ग्लेशियर. तो ह्यूज मास ऑफ नेचुरली डिपॉजिटेड आइस which is moving or has experienced movement down the slope.
यानी कि ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा तोदा होता है जो कि कुदरती तौर पर ये जमा होता है और इसी तोदे ने ढलान के साथ माजी में हरकत कर चुका हो या हरकत करता हो, उसे हम ग्लेशियर का नाम देते हैं। या अ ग्लेशियर इज अ ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली ओवर लैंड। यानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा तोदा होता है जो जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक होता है। या अ ह्यूज मास ऑफ आइस एंड स्नो दैट फॉर्म्स वेयर स्नो गैदर्स फास्टर देन इट मेल्ट्स एंड फ्लोज। या ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा तोदा होता है जो कि पिघल कर बहता है। यानी कि ग्लेशियर से मुराद बर्फ का तोदा जो किसी दबाव की वजह से पिघल कर पानी की शक्ल इख्तियार करके बहने की सलाहियत रखता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर से मुराद बर्फ का एक बहुत बड़ा तोदा है जिसने माजी में हरकत की हो या अब हरकत कर रहा हो, तो हम उसे ग्लेशियर का नाम देते हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्लेशियर, तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के ग्लेशियर बनते हैं। ग्लेशियर की शक्ल का दार मदार उस सतह पर होता है जहां ये बनता है। अब शक्ल और जसामत की बुनियाद पर ग्लेशियर को 3 बड़ी किस्मों में तकसीम किया जा सकता है, एंड विच द फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। दिस काइंड ऑफ ग्लेशियर्स कवर्स एक्सटेंसिव एरियाज सच एज whole continent or a large part of it. These glacier also called ice sheet. यह ग्लेशियर की वो किस्म है जो एक पूरे बरआज़म या बरआज़म के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ होता है। इसको वसी फैलाव की वजह से बर्फ की चादर यानी आइस शीट का नाम भी दिया जाता है। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आर एंटार्क्टिका, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़मी ग्लेशियर वो क्या है? एंटार्क्टिका में है। यहाँ पर आप एंटार्क्टिका की तस्वीर को भी देख रहे हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से मुराद वो ग्लेशियर होते हैं जो कि सारे बरआज़म या बरआज़म के 70% हिस्से पर फैले हुए हो, तो हम उसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का नाम देते हैं। सेकेंड इज अल्पाइन और वैली ग्लेशियर। द ग्लेशियर फाउंड इन द वैलीज ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड अल्पाइन और वैली ग्लेशियर्स। वो ग्लेशियर जो पहाड़ों की वादियों में बनते हैं उन्हें वादी या पहाड़ी ग्लेशियर कहते हैं। अमूमन ये ग्लेशियर पूरी वादी में फैले हुए होते हैं, यानी कि अल्पाइन या वैली ग्लेशियर से मुराद वो ग्लेशियर हैं जो कि सारे वादी पर फैले हुए हो या वादी के 70% हिस्से पर फैले हुए हो, हम उसे क्या कहते हैं? वैली ग्लेशियर का नाम देते हैं। यानी पहाड़ों के दामन में जो वैली जो वादियां होती हैं। They look like a tongue of ice moving down slope along the valley. इनकी शक्ल जुबान जैसी होती हैं जो वादी में नीचे की तरफ हरकत करते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। वादी ग्लेशियर टांग जैसा हरकत कर रहा है, जिसे हम अल्पाइन या वैली ग्लेशियर का नाम देते हैं। While the third is next, तीसरा नंबर जो है वो आप देख रहे हैं Piedmont Glacier. Many mountain glacier descend down and flow into the plains at the base of
अ माउंटेन, यानी कई ग्लेशियर पहाड़ों से नीचे मैदानों की तरफ हरकत करते हैं। ऐसे ग्लेशियर जो पहाड़ों के दामन में बनते हैं दामन कोक के ग्लेशियर कहलाते हैं या फेडमोंट ग्लेशियर कहते हैं। When several such glaciers converge, they form a huge mass of ice known as Piedmont Glacier. यानी कि ग्लेशियर जब पहाड़ या वादी से नीचे आकर मैदानों में आते हैं तो हम उसे पीडमोंट ग्लेशियर का नाम देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहाड़ है तो पहाड़ों के दामन में आकर जमीन पर फैल जाते हैं जिसे हम पीडमोंट ग्लेशियर का नाम देते हैं। In northern areas of Pakistan, several glaciers are बथौरा, बाल्टोरा, हेस्पर, यानी कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में कई ग्लेशियर हैं जैसे सियाचिन, बथौरा, बाल्टोरो और हेस्पर वगैरह का नाम दिया जाता है। In Pakistan, the best example of alpine or valley glacier is Siachen Glacier, located in Karakoram and its range is 72 km long. पाकिस्तान में वादी ग्लेशियर की मशहूर मिसाल या अल्पाइन या वैली ग्लेशियर की मशहूर मिसाल कराकोरम में वाक़ई सियाचिन ग्लेशियर है जो 72 किलोमीटर लंबा है। यह है सियाचिन ग्लेशियर, आप देख रहे हैं तस्वीर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ये काफ़ी है। आपका होमवर्क ये है, होम असाइनमेंट, राइट एंड मेमोराइज द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ग्लेशियर। आप ग्लेशियर यानी कि यहरवा की तारीफ और यहरवा या ग्लेशियर के अक़साम को, ग्लेशियर की अक़साम को लिखकर याद कर लेंगे।